भारत ने विकल्प क्रांति के क्षेत्र में दुनिया को अब लीड करना शुरू किया है और ये नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। और उसी में अब बीएसएनएल भी 4G की इस क्रांति के दूर दराज के उन क्षेत्रों में जहां पर हम लोग झेलते थे, दूर दराज के गांवों में, क्योंकि मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया था, हमने तय किया था कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम या नेटवर्किंग के माध्यम से हम बीएसएनएल की सेवाओं ग्राम पंचायत के साथ जोड़े। भारत नेट ने उसको आसान बनाया है और मुझे बताते हुए कहा है कि फाइबर और नेटवर्किंग का लाभ हमें किस रूप में मिला। ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सचिवालय बना करके वहीं पर हम आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत में गांव के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। न केवल इससे रोजगार का सृजन है, बल्कि बैंकिंग की सेवाएं भी बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट के माध्यम से गांव गांव में उपलब्ध करवाने का कार्य इस बेहतरीन नेटवर्क के माध्यम से आज प्रारंभ किया है। आपने देखा होगा पहले किसी भी वृद्धजन का, किसी निराश्रित का, किसी दिव्यांग जन का या किसी भी रिटायर्ड कार्मिक का कोई पेंशन की सुविधा होती थी, उसके लिए उसको चक्कर लगाने पड़ते थे, कार्यालय लगाने पड़ते थे। अगर 300 की पेंशन होती थी, 6 महीने में एक बार आती थी, 18 रुपए कुल हुए, 1800 में 900 ही उसको मिल पाते थे। 900 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते थे। प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की कि अगर 1800 रुपया है तो 1800 रुपया ही उसके अकाउंट में जाएगा, एक भी पैसा कम नहीं भेज सकता। आज हम 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा देते हैं और सारा का सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। 60 से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के छात्रों को स्कॉलरशिप देते हैं। इस स्कॉलरशिप में हम लगभग 6,000 करोड़ रुपए से की अधिक की राशि इसमें देते हैं और सब डीबीटी के माध्यम से उन छात्रों के अकाउंट में पैसा भेजते हैं। जब ये नहीं होता था तब दिक्कतें होती थी। आज सारा का सारा पेमेंट, सारी की सारी सुविधा, सभी प्रकार की सुविधाओं को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने की कार्रवाई होती है। परिणाम है हर उपभोक्ता, हर नागरिक उससे लाभान्वित है और उन कार्यक्रमों के साथ प्रफुल्लित भी होता है। ये नेटवर्क हमारे लिए उन दूर दराज के क्षेत्रों में, खासतौर पर नेपाल बॉर्डर पर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट के उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने लायक हो रही है। और अभी ये 4G है, आने वाले समय में हम 5G और 6G का भी इंतजार करने जा रहे हैं। 17 के पहले अगर जो नेटवर्किंग 2G या उसके लिए कुछ थी भी तो सेल सप्लाई के नाम पे माफिया यहां भी हो गए थे। हमने उनकी कमर तोड़ी है और कमर तोड़ करके व्यवस्था सुनिश्चित की कि माफिया इसमें न घुसने पाए। किसी भी स्टेक होल्डर के साथ कोई अन्याय न करना है। प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर करके हर एक उपभोक्ता को भी और बीएसएनएल परिवार से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर को भी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो और उसको प्रोत्साहन देने का कार्य जहां प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के कार्य कर रही है, वहीं साथ ही साथ आज सेवाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह हमारे दूर दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देने वाला है। ये नए भारत का और विकसित भारत की आशा तभी होगी जब ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी, नगर निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भरता केवल एक आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में नहीं, हर क्षेत्र में, और यह भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति टेक्नोलॉजी देगी, ये तकनीक देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि
बीएसएनएल की नेट की सेवा एक नए भारत और विकसित भारत के निर्माण प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। मैं आज के अवसर पर एक बार फिर से इन सभी सेवाओं के लोकार्पण के लिए मंत्री जी का वर्चुअल उत्तर प्रदेश के अंदर इस बेहतरीन सेवाओं को आज लोकार्पण का क्रम होने जा रहा है। पूरे देश भर को आज इस सौगात विजयादशमी के उपहार प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इस आमंत्रण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बीएसएनएल परिवार से जुड़े हुए अन्य सभी स्टेक होल्डर्स को हृदय से बात ज्ञापित करता हूं और आप सभी अन्य स्टेक होल्डर्स को बधाई देते हुए आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए। जैसा कि आपने बताया, अब समय है ओडिशा में जुड़ने का। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि सभागार में जाकर